Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type question है. Assertion given is light harvesting complex on thylakoid membrane broaden the range of light absorption and reason given is they transfer electron to reaction center. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. It is light हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर बच्चों इसे हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम. राइट. साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं बच्चों एंटीना कॉम्प्लेक्स. इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीना कॉम्प्लेक्स. अब देखो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है ये बच्चों इंक्लूड करता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को. ये किसको इंक्लूड करता है? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को. साथ ही साथ ये जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है बच्चों ये बना हुआ होता है 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से. 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से. राइट. और ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में बाउंड होते हैं बाय अ प्रोटीन. ये किससे बाउंड होते हैं? तो ये प्रोटीन से बाउंड होते हैं. राइट. अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों इसके अंदर एक तो आता है रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर. और एक होते हैं बच्चों एक्सेसरी पिगमेंट. एक्सेसरी पिगमेंट. राइट. रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है? तो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्लोरोफिल ए. और जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों कैरोटीनॉइड. कैरोटीनॉइड्स. ज़ैंथोफिल. ज़ैंथोफिल. और क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल बी. अब ये जो क्लोरोफिल ए होता है बच्चों ये सिर्फ रेड और ब्लू लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाता है. राइट. और जो रेड और ब्लू लाइट पे फोटोसिंथेसिस होती है बच्चों वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है. मतलब कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो रेड और ब्लू लाइट पे मैक्सिमम होती है. अब एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? तो ये बच्चों सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है, सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है जो कि किसकी फॉर्म में होती है? जो कि होती है फोटोन्स की फॉर्म में, उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसे ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्शन सेंटर पे मतलब कि क्लोरोफिल ए पे. राइट. और फिर ये क्लोरोफिल ए के पास जैसे ही एनर्जी पहुंचती है तो क्या होता है? क्लोरोफिल ए के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है. और एक्साइट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? तो ये चला जाता है बच्चों प्राइमरी इलेक्ट्रॉन. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास. राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमें असर्शन में गिवन है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ब्रॉडन द रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं ये सनलाइट के अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इसको रिएक्शन सेंटर पे ट्रांसफर कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. राइट. रीजन में हमें गिवन है दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू रिएक्शन सेंटर. तो बच्चों रीजन हमारा यहाँ पे फॉल्स है. क्यों? क्योंकि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं करता टू रिएक्शन सेंटर. तो यहाँ पे हमारा असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर 3. दैट इज असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स. So the final answer of this question is option number 3. I hope you understood it well. Best of luck.